अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, अभी कल ही की बात थी कि मेरे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फैसलाबाद में एक जलसा किया जो कि नाकाम हो गया। जलसा नाकाम देखकर मैंने अपने लाडले कायद को अपना 21 अक्टूबर वाला मशवरा दोबारा उनकी खिदमत में पेश कर दिया। मैंने कहा, मेरे लाडले कायद, पाकिस्तान की आवाम आपको रिजेक्ट कर चुकी है। अब ये आपके जलसों में नहीं आएंगे, अब ये आपको कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा आपके हक में बेहतर यही है कि आप अपने जलसे, जुलूस, इंतखाबात सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने हकीकी देश बरतानिया रवाना हो जाएं। वहां पर जाकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारिए। लेकिन मेरे लाडले कायद ने मेरी बात नहीं मानी और आज गुजरांवाला चले गए। गुजरांवाला जब मेरे लाडले कायद तकरीर करने के लिए स्टेज पर आए तो फिर उनके साथ वहां पर मौजूद कारकुनान ने जो किया है वो तो एक्सपेक्टेड था, वो तो होना ही था। उसकी पेशगोई मैं पहले ही अपने लीडर की खिदमत में गोश गुजार कर चुका था। लेकिन मेरे लाडले कायद नहीं माने, चले गए। जो हुआ वो तो होना ही था। फिर सोने पर सुहागा उनकी लाडली बेटी, मेरी यंग लाडली कायद, वो भी स्टेज पर आई तकरीर करने। इससे पहले मैंने उन्हें भी मशवरा दिया था कि मोहतरमा, आप अपनी तकरीरों में इमरान खान का नाम मत लिया करें, वरना आपके साथ आवाम अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि आवाम उसको प्यार करते हैं और आप उनके खिलाफ बातें करती हैं। दोस्तों, मेरी लाडली कायद ने भी मेरी बात नहीं मानी और आज गुजरांवाला के जलसे में ना सिर्फ इमरान खान साहब का नाम लिया बल्कि उसको बीमारी कह दिया। फिर क्या होना था? फिर चरागों में रोशनी ना रही। दोस्तों, उसकी भी आज मैं आपको तफसील बताऊंगा और आज के जलसे का मुकम्मल अहवाल बताऊंगा, जो कि कुछ अच्छा नहीं है। और उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे लाडले कायद को समझाइए कि मेरे लाडले कायद, आप कहां यहां पर जलील हो रहे हैं। उस अवाम में जलील हो रहे हैं जिसे आपकी कदर नहीं है। वो तो किसी और को अपना मसीहा बना बैठी है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और गुजारिश आपसे करना चाहूंगा कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हैं, आलाकार बने हुए हैं और जिस तरह की खबरें देते हैं वो आप बखूबी जानते हैं। दूसरी जानिब ये माफिया, ये वारदातिये, ये बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं, इनके हर झूठ को बेनकाब कर चुका हूं और मजीद इसी तरह से करता रहूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, मेरे लाडले कायद का जलसा सजाया गया गुजरांवाला में, पहलवानों के शहर में। फैसलाबाद को शेरों का शहर कहा, लेकिन शेरों ने फैसलाबाद में शेर को रिजेक्ट कर दिया। शेरों ने कहा कि हम तो टाइगर हैं, हम तो कप्तान के टाइगर हैं। गलियों में, मोहल्लों में जलसे नून लीग के थे और टाइगर पीटीआई के नजर आए, हाथों में झंडे लिए। अच्छा, आज जलसा था मेरे लाडले कायद का गुजरांवाला में। पहले तो मैं वहां की लोकेशन का बता देता हूं। वहां पर है जी जनाह स्टेडियम है, जिसमें यह जलसा मुनाकिद किया गया। 20 से 25 हजार अफराद के वहां बैठने की गुंजाइश है उस पूरे स्टेडियम में, जबकि स्टेडियम का जो 50% हिस्सा है उसको पीछे छोड़ दिया गया। जैसे ये मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये चीजें पड़ी हैं, ये चीजें पड़ी हैं, ये बैक साइड खाली है। इस तरह से 50% हिस्सा पीछे छोड़ दिया गया और आगे आके स्टेज बनाया गया। अच्छा, स्टेज के दोनों अतराफ कनातें लगाकर 15% हिस्सा जो है वो मजीद छोड़ दिया गया। बाकी बचा है टोटल 35% हिस्सा। 35% हिस्से में पिंडाल बनाया गया, जलसा सजाया गया। वहां पर मेरे लाडले कायद भी थे। मेरे लाडले कायद की साहबजादी, मेरी लाडली कायद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी थी। अच्छा, इनके अलावा जनाब कुछ दीगर मकामी क़यादत भी थी, लेकिन कोई भी बंदा इकट्ठा ना कर सका। अब पहले तो मैं दिखा दूं कि मेरे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब खिताब करने आए हैं तो आगे अवाम का ठाठे मारता समंदर मैं आपको दिखा दूं। ये मेरे पास मौजूद है वीडियो, ये जी वीडियो मौजूद है। ये छोटे से एरिया में, शायद ये मैं जिस स्टूडियो में इस वक्त बैठा हूं, ये स्टूडियो शायद इस जलसा गाह से बड़ा हो। ये वीडियो है जी, वीडियो सबूत के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप खुद देखिए।
उधर गौर से। अच्छा, मेरे लाडले कायद कह रहे हैं कि जनाब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आप 200-400 लोग आ गए। दोस्तों, मेरे लाडले कायद तकरीर कर रहे हैं, सामने 200 से 250 लोग मौजूद हैं। पूरा 1000 बंदा भी मौजूद नहीं। 1000 बंदा मौजूद होता तो मैं इसको कामयाब जलसा कहता, क्योंकि मेरे लाडले कायद की आजकल वर्थ इतनी है। 1000 बंदा आ जाए तो वो इनकी नजर में कामयाब जलसा होता है। लेकिन एक तो 1000 बंदा भी नहीं था, और आपने देख भी लिया कि जितने बंदे थे उस छोटे से पिंडाल में भी एक बंदा यहां पर खड़ा है, तो एक वो फूल है ना वहां पर, और एक उस फूल पर, और एक उस जगह पर खड़ा है। अब वहां पर कोई कोविड नहीं है, कोई और वबा नहीं है, कोई वहां पर बीमारी नहीं फैली जिस वजह से लोग फासला इख्तियार कर रहे हैं। दोस्तों, यकीन कीजिए वहां पर कोई वबा नहीं थी, कोई वबाई बीमारी नहीं थी, कोरोना भी नहीं था। कोरोना भी खत्म हो चुका। कोरोना में कहा जाता था कि फासला इख्तियार करें। अब यहां पर पता नहीं कौन सी बीमारी थी, कौन सी वबा थी कि कारकुनान को फासला इख्तियार करने पर मजबूर किया गया। कारकुनान एक वहां खड़ा है तो दूसरा वहां खड़ा है, जाने क्या वजह थी। अच्छा, दोस्तों ने कुछ फुटेजेस वहां से भेजी हैं। जब मेरे लाडले कायद जलसा कर रहे थे तो उनके पार्टी के झंडे लोगों के पांव तले जो है वो रौंदे जा रहे थे। उनकी पार्टी के जो फ्लैक्सेस हैं, जो पैना फ्लैक्सेस हैं, वो जमीन पर पड़े थे, झंडे जमीन पर पड़े थे। लोग ऊपर पांव रख के गुजर रहे थे, लोग अपने पांव तले रौंद रहे थे, पोस्टर्स को, झंडों को ये इज्जत दे रहे थे मेरे लाडले कायद के पार्टी परचम को, जिस पर शेर की तस्वीर भी बनी हुई थी, जिस पर मेरे लाडले कायद और मेरे लाडले कायद की लाडली बेटी की तस्वीर भी बनी हुई थी। उन्हें मेरे लाडले कायद के चाहने वाले अपने पांव तले रौंद रहे थे। बड़े ही दर्दनाक ये मनाजिर थे कि मेरे लाडले कायद खिताब कर रहे हैं और उन्हीं की तस्वीर पर जूतों समेत लोग चढ़े हुए हैं। यह कदर हो रही थी मेरे लाडले कायद की पहलवानों के शहर में। 4 पहलवान स्टेज पर खड़े तो कर लिए, लेकिन 4 कारकुनान खड़े न कर सके। दोस्तों, मेरे लाडले कायद ने मुख्तसरन खिताब किया, जो कि जिस तरह से आजकल वो कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बारी दी अपनी लाडली कायद को, अपनी लाडली बेटी को। अच्छा, जब मेरी लाडली कायद आई, उन्होंने आते ही जनाब रिवायती तौर पर इमरान खान साहब पर अटैक कर दिया। पहले मैं बता दूं कि उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कहा क्या है। स्टेज पर आई और आते ही फरमाती हैं कि खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वायरल बीमारी आ गई थी जो 5-7 साल रही और आवाम का बहुत नुकसान कर गई, लेकिन अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस वायरल बीमारी को सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। जो लॉन्ग मार्च लाए थे वो गुजरांवाला से भाग गए। अच्छा, ये उन्होंने जब कहा तो सामने जो 200-250 कारकुनान खड़े थे, उन्होंने यकीन कीजिए चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने भगोड़ा भगोड़ा तक के नारे लगाए, तहरीक इंसाफ के नारे लग गए, और मेरी लाडली कायद को अपना खिताब मुख्तसर करना पड़ा। वजह यह थी कि मेरी लाडली कायद के पास सिवाय इमरान खान के कोई और टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए। इनकी कोई और क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, कोई विजन नहीं है। क्या बात करें सिवाय मुखालफीन पर तनकीद करने, मुखालफीन पर कीचड़ उछालने के इनके पास कुछ नहीं है। गुज़श्ता दिनों होने वाले जलसे में भी ऐसा ही हुआ। मेरी लाडली कायद बुशरा बेगम पर तनकीद कर रही हैं, बुशरा बेगम को बुरा भला कह रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि सामने गयूर पठान खड़े हैं। पठानों ने जो हशर किया इनका, वो भी इनका होना था। और आज जो गुजरांवाला वालों ने कर दिया है वो तो तारीख में याद रखा जाएगा। जो कर दिया है आज गुजरांवाला वालों ने, बड़ा कमाल कर दिया है। जलसे में नहीं आए, ये एक इंटरनेशनल लीडर का जलसा था, ये अवामी लीडर का जलसा था। ये जनाब 4 बरस बरतानिया में गुजारने वाले लीडर का जलसा था। शायद अवाम को यही गुस्सा था कि अवाम नहीं आए। मेरे लाडले कायद, मैं एक बार फिर वही अपना 21 अक्टूबर वाला मशवरा आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। मेरे लाडले कायद, अब भी वक्त है कि आप अपने देश चले जाइए और अपने हकीकी देश जाकर आप वहां पर इलेक्शन लड़िए। ये जो अवाम है ये आपकी कदर नहीं करती।
ये अब आपकी विजन को नहीं जानती। आपका विजन तो एक ग्लोबल विजन है ना, तो आपके विजन को गोरे सही समझेंगे। तो इसलिए मेरा आपको मशवरा है, आप बर्तानिया चले जाइए, बर्तानिया में जाके इलेक्शन लड़िए, आप बर्तानिया के वजीर आजम बन जाइए, बल्कि मैं तो कहता हूं बर्तानिया के सदर बन जाइए। वहां पर मोटरवेज बनाइए, वहां पर अंडरग्राउंड मेट्रो बनाइए, वहां पर ऑरेंज लाइन बनाइए, मेरे लाडले कायद वहां पर एक स्टील मिल भी बनाइएगा, और वहां पर लोड शेडिंग करके फिर वहां पर जनरेटर्स का कारोबार भी कीजिएगा। वहां पर ये सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। उनको अच्छे अच्छे मोटरवेज की बहुत जरूरत है। तो मेरे लाडले कायद ये आप कीजिए, आप वहां जाइए, वहां ये चीजें होंगी, क्योंकि यहां पर स्टेट आपको अपनी मशीनरी दे चुकी है, पूरा सिस्टम आपके साथ लग गया है। और इवन हमने देखा कि एक गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, उसके जरिए आपकी कैंपेन हो रही है। पुलिस की सरकारी गाड़ियों पर आपके बैनर्स लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको बंदा नहीं मिल रहा। आप वजीर आजम बनने आए हैं, आप बंदों के बगैर तो वजीर आजम नहीं बन सकते ना। चाहे आपकी गल हो गई है, लेकिन उसके बावजूद इतनी गल नहीं हुई कि आप वजीर आजम बन सके। मेरे लाडले कायद, आपने वजीर आजम बनना था तो आपने पाकिस्तान के अवाम से गल करनी थी, आपने पाकिस्तानियों से गल करनी थी, लेकिन आपने पाकिस्तानियों को घास तक नहीं डाला, और आज चले हैं वोट मांगने। तो मेरे लाडले कायद, फिर आज जो आपके साथ हुआ है या जो हो रहा है, ये तो होना ही था। अब इलेक्शन में 4 दिन बाकी बचे हैं। 4 दिन में आप कौन सा तीर मार लेंगे? 4 दिन के बाद कोई ऐसी हुकूमत आ गई तो वैसे ही आपका रास्ता रोक देगी। इसलिए अभी भी आपके पास वक्त है, अपना वक्त बचाइए और लंदन भाग जाइए। बल्कि भागना क्या है, आप लंदन परवाज कर जाइए, बल्कि ये जो उड़न खटोला आपके पास है इसी पे चले जाइए। तो वक्त से याद आया, वक्त किसी के पास भी नहीं है। मैं भी मुसलसल घड़ी में वक्त देख रहा हूं, और घड़ी से याद आया कि ये मैंने घड़ी पहनी हुई है, तो बड़े सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया है कि यार ये घड़ी जो है, इस घड़ी के बारे में हमें भी बताओ, घड़ी अच्छी है, हम भी लेना चाहते हैं ये वाली घड़ी। तो जनाब फिर मैंने क्या किया, मैं घड़ी का डब्बा ही उठा लाया हूं। मैंने कहा चलो, अच्छा इसमें 3 मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, मुख्तलिफ डिजाइन के, जैसे एक ये है, एक ब्लैक में है और एक और है। इसी तरह से 3 डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट उनके फीचर्स हैं। और अगर ये स्ट्रिप्स की बात की जाए तो ये इनमें 4 स्ट्रिप्स हैं, 4 स्ट्रिप्स हैं। इनमें चार्जर भी है, और उसके अलावा इसमें क्या क्या है जी, ये इसमें 2 चार्जर हैं, ये जनाब ये 3 वॉचेस हैं। ये स्ट्रिप्स इस तरह के हैं, और ये डिफरेंट कलर्स में स्ट्रिप्स हैं। तो मैं इन्हीं को चेंज कर करके पहनता रहता हूं। मैंने ये पूरा बंडल मंगवा लिया था। ये 3 घड़ियों का है, 3 वॉचेस हैं, इसमें स्मार्ट वॉचेस हैं। और ये मैं नाम भी बता देता हूं आपको ब्रांड का, ये P500 नाम से कोई यूनिक कॉम्बिनेशन, 3 घड़ियों का कॉम्बिनेशन है। ये ब्रांड है, कोई इंटरनेशनल ब्रांड है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी आसानी के लिए, आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं कि मेरा एक दोस्त है, वही इनका बिजनेस करता है, वो इंपोर्ट करता है बाहर से। तो अब मैं ये कर सकता हूं आपके लिए कि मैं उसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, व्हाट्सएप नंबर। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और आप मेरा बताइए उन्हें कि हमने इरफान के हाथ में जो घड़ी पहनी हुई देखी है ना, वैसी घड़ी चाहिए, तो आपको वो घड़ी दे देंगे। बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा आज के जलसे के बारे में, मेरे लाडले कायद के बारे में। उन्हें आप कोई मशवरा देना चाहें तो वो जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे लाडले कायद अब मेरे मशवरे तो मान नहीं रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।